दोस्तों नमस्कार। अगर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएं तो उसके चर्चे ना हो तो फिर बेकार है। उन चर्चों के बीच खर्चे ना हो तब भी बेकार है, और खर्चे के बीच ऐसा खर्चा हो जाए जिसके बारे में सोचा ना हो तब भी चर्चा है। और प्रधानमंत्री मुझे छींक मारे तब भी चर्चा है, और प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े तब भी चर्चा है। प्रधानमंत्री के हाथ कोई गलती हो जाए तब भी चर्चा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो जाए तब भी चर्चा है, और प्रधानमंत्री का ट्रंप स्वागत ना करे तब भी चर्चा है, और प्रधानमंत्री ट्रंप जो है प्रधानमंत्री की अवहेलना करे ये भी चर्चा है। और प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के 135 करोड़ के लोकतंत्र के प्रधान जो है टेस्ला के आदमी मतलब एलन मस्क के यहां चले जाएं पूरे शिष्टमंडल के साथ, ये भी चर्चा है। चर्चे बहुत हुए, और चर्चे कुछ कैसे हुए कि सोशल मीडिया पर बड़े फजीते भी कुछ इस तरह हुए कि कांग्रेस के नेताओं ने भी उल्टा सीधा बोल दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमेरिका गए, वैसे तो जाना नहीं था अमेरिका, प्रधानमंत्री मोदी जी को टालना चाहिए था, क्योंकि पहले ही जो है ब्रिक्स को एकदम से शून्य कर चुके थे। ब्रिक्स के बारे में कह चुके थे, ट्रंप अपना इरादा जाहिर कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं कि दिल मानता नहीं। देखने चले थे कि साहब पुराने दोस्त की आंखों में थोड़ा सा पानी है, हया का नहीं है, लेकिन हया का पानी नहीं था, वह सुअर का बाल था ट्रंप की आंखों में। कि जिस तरह से उसने मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ बिहेवियर किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं आपको दिखाऊं, भारतीय जनता पार्टी ने तो और सरकार ने तो अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़ी थी, बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे जिसको देख करके भक्त जो थे मोरों की तरह पंख फैला करके नाच रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने, दिल जलों ने जो था मतलब उनकी जो खुशी थी उस पर तुषारपात कर दिया, उन पर लगाया लाल निशान और बोले भैया ये तो प्रायोजित गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से। फिर एक दूसरा वीडियो आने लगा जिसमें ट्रंप जो है इजराइल के प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो दरवाजे पे खड़े होते हैं ट्रंप, और पूरे सम्मान के साथ उनको अंदर ले जाते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। और वो चाहते, ट्रंप तो चाहते किसी कर्मचारी को भेज देते, लेकिन इजराइल को पूरा सम्मान दिया ट्रंप ने, और सम्मान देने के बाद उन्हें अंदर ले गए, खड़े रहे। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी को देखने तक या लेने तक कोई नहीं आया, कर्मचारी तक लेने नहीं आया। ये देख करके दिल जो है थोड़ा सा उदास तो होना ही है दोस्तों, सबका होना है। और लोग जो है मतलब ये बातें करते रहे कि साहब अमेरिका में जो था ट्रंप साहब ने कुर्सी जो थी खींच करके दी। अब यहां पर हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां पर मस्क से अदानी मतलब गेम खेल रहे थे, वहीं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही थी कि जिसमें अदानी के बारे में एक पत्रकार क्वेश्चन करता है और उनसे पूछता है तो प्रधानमंत्री जवाब देते हैं कुछ इस तरह से कि वासुदेव कुटुंबकम, और ये आप व्यक्तिगत मामला होता है। देख करके मतलब लगता है कि प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है ये चीज। इस तरह की भाषा या जवाब ही नहीं देना था, स्किप कर देना था वो सवाल अदानी के मामले में। लेकिन उस वीडियो की ना बहुत ही छिछालेदारी हो रही है जिसमें पत्रकार पूछता है कि साहब बताइए कि अदानी के बारे में आप कोई कार्रवाई करेंगे, या बोलेगा भैया ये व्यक्तिगत मामला है, वासुदेव कुटुंबकम, लोकतंत्र के हमारा बड़ा लोकतंत्र है। इस तरह के वाक्यों के पीछे छुपते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी नजर आए। और दूसरी तरफ ब्रिक्स के बारे में जो था सामने मुंह पर बैठ करके ट्रंप जो है बोल रहा है कि ब्रिक्स इज दैट, और ब्रिक्स पर मतलब क्या क्या बोला था और क्या क्या टैरिफ लगाए थे ब्रिक्स पर, 100% टैरिफ लगाने का मतलब ऐलान किया था। और यह भी कहा था कि अमेरिका ब्रिक्स में पैसे क्यों दे, हम क्यों दें भाई, क्यों खर्च करें। सीधी सी बात है, वो अमेरिका फर्स्ट सोच रहा है, लेकिन हमारा भाई हमारे प्रधानमंत्री जो है पता नहीं किसको फर्स्ट सोच रहे हैं, अभी तक ये समझ में नहीं आया। क्योंकि आगे जो आने वाला जो मतलब पार्ट है वो और भी सनसनीखेज है। वो जो खुलासा है वो सनसनीखेज इसलिए है कि ये तो चलो हो गया जो भी होना था, प्रधानमंत्री की इज्जत रखी नहीं रखी, और उनकी जो है सोशल मीडिया पर अमेरिका के पत्रकारों ने मजाक उड़ाई। एलन मस्क के यहाँ चले गए प्रधानमंत्री जी जहां पर वो बैठे हुए थे, लेकिन उसको लेकर के कांग्रेस ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की। मतलब सुप्रिया श्रीनेत ने आपत्ति दर्ज की अपने एक वीडियो के जरिए। क्या कहा कांग्रेस ने, क्या आरोप लगाया, जरा ये सुनिए। अमेरिका गए हुए हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है, और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर-थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है, और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। जब 143 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर, तो उन्होंने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, जो उनको यातनाएं दी गई, जो इस देश का अपमान हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया।
मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री क्या लेके लौटे हैं देश के लिए? ऐसी क्या चीज है जो देश के लिए लेकर के आए प्रधानमंत्री? वहां पर जो जिस तरह से हथकड़ियां डाल करके हमारे लोग भेजे गए और फिर भेजे जा रहे हैं, उनके बारे में जरा भी प्रतिरोध नहीं दर्शाया। जबकि और ये अमेरिका का ट्रंप जो है बोल रहा है कि हमारे उत्पाद जो जाएंगे उन पर वो टैक्स लगाएगा, उतना ही टैक्स लगाएगा जितना इंडिया टैक्स लगाता है। अरे भैया, हम तो लगाएंगे, अब कम भी टैक्स लगाएंगे तो 135 करोड़ हिंदुस्तानी है। ये तो खैर वित्त मंत्रालय का मामला है, इसमें किसी की कमी नहीं कह सकते या प्रधानमंत्री मोदी की कमी नहीं कह सकते। ये मामला तो निर्मला ताई को देखना पड़ेगा कि भाई टैक्स क्यों लगा रखे हैं। वो अपनी डेविड हार्लेसन मोटरसाइकिल को रो रहे हैं ट्रंप, है ना। लेकिन हमारे तो मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री तो ग्रेट है, मतलब दिलदार इतने की दोस्ती निभाने में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे कंडम, देखिए कंडम कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कंडम, किसी वजह से कह रहा हूं कंडम F-35 फाइटर जेट का सौदा करके आते हैं। इनके बारे में नवभारत टाइम्स एक रिपोर्ट छापता है, उस पर शायद आपकी मतलब कवाड़ बोले उनकी, मतलब उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है नवभारत टाइम्स की, ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है या मैंने बना करके इसको नहीं लिखा है दोस्तों। इसमें हेडिंग डाला गया है कि 65 खामियां 12 हाथ से ऐसे कबाड़ F-35 जेट भारत को क्यों देने पर तुले हैं ट्रंप। एलन मस्क भी इसको बेकार बता चुके हैं, एलन मस्क भी बेकार बता चुके हैं। खामियां हैं F-35 जो है फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन तक बना है, लेकिन फोर्थ वर्जन पर काम जारी है। इसके बारे में दावा किया गया है कि हवाई जहाज काफी जहाज आधुनिक है और अमेरिका और रूस के कई विमानों को टक्कर दे सकता है। पहले हमारी रूस से दोस्ती थी, अब हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। हमारी विदेश नीति क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें कहा जाता है कि 1000 से अधिक F-35 दुनिया के कई देशों को दिया गया। ये वाला जहाज पहली उड़ान दिसंबर 2006 में हुई थी इसकी, और सैन्य विमानन में एक बड़ी उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है। एडवांस स्टील क्षमताएं हैं, उन्नत एवियोनिक्स है, आधुनिक हथियार शामिल हैं, भारी प्लेटफॉर्म में 1000 से अधिक विमान अमेरिकी सेना और वैश्विक भागीदारों को दिए जा चुके हैं। 5वीं पीढ़ी का सुपरसोनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में माहिर, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, स्टील क्षमता से लैस, सेंसर फ्यूजन में बेजोड़। ये दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। 2018 से अब तक F-35 के साथ 12 हादसे हो चुके हैं। F-35 विमानों में कई खामियां मिली हैं। 2018 से अब तक कम से कम 12 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। साथ ही इसकी विश्वसनीयता, रखरखाव, परियोजना में देरी और लागत में बढ़ोतरी को लेकर के चिंता है। F-35 के साथ इतनी दिक्कतों को देखते हुए मानव युक्त लड़ाकू विमानों के भविष्य के बारे में सवाल उठते रहे। इस पर एलन मस्क खुद एक अपना वीडियो डालते हैं यहां पर, और उसमें लिखते हैं एलन मस्क, मीनवाइल सम इडियट्स, क्या बोलते हैं, इडियट, सम इडियट्स स्टिल बिल्डिंग मैन्ड फाइटर जेट्स लाइक द F-35। अब इसके बारे में जब एलन मस्क खुद बता चुके हैं कि बेकार है, तो इसको लेने की क्या जरूरत थी। एलन मस्क से मिलने गए थे, आप उससे ही पूछ लेते, उसके बच्चों से आप मिले। वैसे तो कोई प्रधानमंत्री जाता है तो पर्सनली किसी से मिलने जाता, किसी की फैमिली में, तो पूरे शिष्टमंडल को लेकर नहीं जाता। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं आपकी बेइज्जती, मतलब ये लीक किसने कर दी आपकी तस्वीरें। एलन मस्क कोई राष्ट्रपति है, किसी देश का शासनाध्यक्ष है, आप क्यों गए उसके सामने? उसको तलब करना चाहिए था, अपने पास बुलाना चाहिए था मोदी जी। ये तो एक तरह से ऐसा हुआ कि 140 हिंदुस्तानियों का जो सिर था एलन मस्क के कदमों में आपने झुका दिया, और एलन मस्क ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया, बल्कि जो F-35 आप लेके आए उसने उसका बयान पड़ा हुआ है ट्विटर पर। इसका मतलब आपको बता दिया कि आपको सामान भी लेना नहीं आता। ट्रंप बोल रहे हैं कि आपसे बढ़िया बेजोड़ मतलब कोई नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि F-35 विमान आप लाएं, उधर से राफेल आप लाएं, फिर अदानी या अंबानी की किसी कंपनी को ठेका दिया जाए, फिर इसको यहां पर बनाया जाए, फिर और भी कोई खूबियां इसमें से निकाली जाएं। लेकिन फिर भी जब एलन मस्क इसकी मतलब बुराई कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ड्रोन के युग में मानव युक्त लड़ाकू जेट काफी अप्रचलित, ड्रोन खरीदे जा रहे हैं आजकल। जो युद्ध जीते गए वो ड्रोन से जीते गए, यूक्रेन में या कहीं भी। अब ड्रोन लेने चाहिए था भारत को, भारत लेके आ रहे हैं पूरा वो इंजन, जैसे स्टीम इंजन और ड्रोन। आप फर्क कर सकते हैं स्टीम इंजन और बुलेट ट्रेन का इंजन, तो ये फर्क होता है इनमें सब में। अब क्या है कि ये साहब 2800 किलोमीटर तक एक बार में सफर करेगा, 70,000 किलो का वजन ले जाएगा, 1970 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ेगा। अब भैया
जब ड्रोन का मामला आ गया हो, ये नहीं होना चाहिए। पेंटागन की रिपोर्ट में आपको बता दूं, पेंटागन की रिपोर्ट में ही ये जो है कबाड़ साबित हो चुका है। पेंटागन ये दावा करता है कि उसका F-35 लड़ाकू विमान सुपर फाइटर जेट है। F-35 स्टील फीचर से लैस है, जिसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। बीते साल पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यह लड़ाकू विमान अपने ऑपरेशन क्षमता को पूरा नहीं कर पा रहा। पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया कि F-35 में 65 ऑपरेशनल खामियां हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन कमियों के कारण F-35 विमान बुनियादी परीक्षण विशेषताओं को पूरी तरह पार करने में विफल रहा। अब भैया, अब आप बता दीजिए कि इतना सारा किरकिरी हुई, इतना सारा फजीती हुई, गोदी मीडिया भी सवाल कर रहा था, वहां पत्रकार हंस रहे थे देख करके, ऐसा मतलब सवाल कर रहा था, मतलब हद है यार। पढ़े लिखे पत्रकारों की कमी रह गई क्या? ले जाने चाहिए थे कम से कम। वो जो ट्रम्प की बोलती बंद कर देते, पूछते यूक्रेन पर, पूछते मानवाधिकार पर, पूछते कोरोना के टाइम पे तुम्हारी क्या भूमिका थी, ट्रम्प के मुंह बंद कर देना चाहिए था। पूछते उससे कि आप इंटरनेशनल राजनीति को खलबली क्यों मचा रहे हो? वैश्विक जो आतंकवाद मचा रहा है आजकल, वो अमेरिका मचाने पर तुला हुआ है। वो एक तरह से सिविल वार उसने छेड़ दिया है, मतलब कोल्ड वार छेड़ दिया है। और आने वाले टाइम में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा उन देशों में होगा जो विकासशील देश हैं, खासतौर पर हमारे देश पर, क्योंकि वीजा पर पाबंदी लगाई, हमारे युवा जाते थे वहां पर काम करने, उन पर उसने पाबंदी लगाई, वहां पर जो थे उनको हथकड़ी लगा करके भेजा। कितना हमारा मतलब निरादर किया अमेरिका के ट्रम्प ने। और प्रधानमंत्री का तो मतलब, प्रधानमंत्री तो बड़े दिल वाले हैं, उनकी कोई बेइज्जती भी कर देगा तो उसको बेइज्जती नहीं मानेंगे। लेकिन हमें तो लग रहा है, कांग्रेस को तो लग रहा है, सबको लग रहा है। अब दोस्तों गए थे वहां पर, अब यहां पर तो मतलब बहुत सारी बड़ी रिपोर्ट है। अगर आप इसको देखोगे तो मैं इसका लिंक उसमें डाल दूंगा, क्या कहते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा और इससे फिर खुद फैसला कीजिएगा कि वहां इतना सब कुछ कराने के बाद कबाड़ उठा करके घर में ले आए। तो क्या ये बात सही है दोस्तों या गलत है? अब आप इसमें कमेंट कीजिए, अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। नमस्कार, जय हिंद।